नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करते हैं शेयर बाज़ार के आगे की रणनीति के बारे में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि काफ़ी दिनों से निफ्टी में 26,000 के साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस को तोड़ दिया और उसके आगे निकल गया और सेंसेक्स में भी 85,000 पार कर लिया। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से निवेशकों के मन में ये बात आनी लाजमी है कि क्या शेयर बाज़ारों में अभी भी कुछ बाकी है, क्या रिटर्न अभी भी मिलेगा या गिरावट होगी। जैसा कि आप जान ही रहे हैं, वैल्यूएशन वाइज तो शेयर बाज़ार काफ़ी महंगे हो गए हैं, भारतीय शेयर बाज़ार काफ़ी महंगे हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या रणनीति होनी चाहिए, उस पर एक आउटलुक लेते हैं कि क्या हो सकती है रणनीति और क्या रहेगी चाल। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि छोटे मोटे चुनौतियों को क्रॉस करते हुए उसमें ग्लोबल इन्वायरमेंट और रिसेशन और उसमें फेडरल के रेट कट्स इत्यादि को देखते हुए और तमाम चीज़ों के बीच भी इस साल ज़बरदस्त रिटर्न देते हुए निफ्टी अब तक 21% का रिटर्न दे चुका है। यह पिछले 3 सालों से ज़्यादा है दोस्तों। इसमें खास बात यह है कि 2015 से लेके अब तक निफ्टी ने लगातार पॉजिटिव में रिटर्न दिया है और इस तेजी ने निवेशकों का निश्चित रूप से शानदार मुनाफा कराया है दोस्तों। इसी की वजह से एक्सपर्ट लोगों को चिंता बढ़ गई है, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज निफ्टी थोड़ा महंगा दिख रहा है और निफ्टी चूँकि 26,000 और सेंसेक्स 85,000 को पार कर चुका है, तो कहीं न कहीं लोगों को, एक्सपर्ट्स को ये चिंता सता रही है कि क्या गिरावट तो नहीं आएगी। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, वैल्यूएशन पे चर्चा कर लेते हैं। वैल्यूएशन की बात करें तो निफ्टी का पीई रेशियो 20.8% है, मिड कैप का 33.33 है पीई रेशियो और स्मॉल कैप का 23 है। वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो निश्चित रूप से पीई रेशियो ज़्यादा है। ऐसे में यह समझना ज़रूरी है कि अगले 6 महीने में बाज़ार की चाल कैसी हो सकती है। दोस्तों, ये बात ध्यान में बना के रखना है कि इस महीने से अक्टूबर के कंपनियों के नतीजे सेकेंड क्वार्टर के अक्टूबर से आने शुरू हो जाएंगे। मतलब फर्स्ट क्वार्टर के तो आ चुके हैं, सेकेंड क्वार्टर के नतीजे आने लगेंगे। तो ये भी शेयर बाज़ार के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट डालेंगे। इसके पहले वाला जून तिमाही में अर्निंग ग्रोथ अनुमान से थोड़े कम थे, 5% ही रहे, जो कि लंबे समय बाद निफ्टी की अर्निंग ग्रोथ हाई सिंगल डिजिट में थी, जो कि काफ़ी दिनों से 10 डिजिट या उससे ज़्यादा रहती थी। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ काफ़ी लंबे समय में कि अर्निंग ग्रोथ सिर्फ 5% थी। उसके कई कारण थे, ग्लोबल रीजन थे, रिसेशन का अमेरिका में डर था, तो इन सब वजहों से अर्निंग ग्रोथ कम रहे। इसके पीछे कंजप्शन में सुस्ती, प्राइवेट सेक्टर में कम पूंजीगत खर्च और सुस्त ग्लोबल रिकवरी जैसी वजहें थी दोस्तों। तिमाही नतीजों के अलावा आरबीआई की नीतियों पर भी बाजार की नज़र रहेगी, क्योंकि अमेरिका सहित दुनिया के देशों में ब्याज दरों में कटौती हुई है। फेडरल बैंक और अन्य लोगों ने ब्याज दरों में कटौती करी है। तो ऐसे में अक्टूबर के महीने में आरबीआई की बैठक में आरबीआई की ब्याज दरों में भी रेट कट करने की संभावना कहीं न कहीं है। तो महंगाई हाल में थोड़ी कम जरूर हुई है, इंडिया की महंगाई थोड़ी कम हुई है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करता है कि क्या करता है, इसके बारे में भी कहना मुश्किल है, जिसका कि बाजार के ऊपर निश्चित रूप से इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों। इन सब के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव भी ग्लोबल मार्केट को प्रभावित कर सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव अगर डेमोक्रेट पार्टी का उम्मीदवार कमला हैरिस जीतती हैं तो वो सेम पार्टी होगी इसके पहले जो राष्ट्रपति थे। लेकिन अगर कहीं अगर कहीं ये रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो वो अपनी नीतियों में कुछ बदलाव करेंगे और ऐसे में ग्लोबल
और आर्थिक राजनीतिक दोनों असर पड़ने की वजह से उसका भी शेयर बाजार पे असर दिखाई पड़ सकता है। साथ ही दोस्तों, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट सहित दुनिया के देशों में जारी सैन्य संघर्ष में अगर कोई बड़े देश इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ऐसे में भी शेयर बाजार के ऊपर इसका इम्पैक्ट लाजमी है, पड़ सकता है और उसका इम्पैक्ट आने वाले समय में भी दिख सकता है या मार्केट भरभरा के गिर भी सकती है। अब वैल्यूएशन की बात करें तो मौजूदा वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म के औसत से ऊपर हो, लेकिन बॉन्ड यील्ड और अर्निंग यील्ड्स के बीच का अंतर अगर देखते हैं दोस्तों तो ये अभी कंट्रोल में है। क्यों है ये बताते हैं। बॉन्ड यील्ड और अर्निंग्स यील्ड इसका वैल्यूएशन अभी कंट्रोल में है। क्यों ये बताते हैं हम आपको। यह अंतर 2.06 है जो पिछले 10 सालों के औसत में 2.4 से कम है। इसका मतलब है कि निफ्टी में अभी भी 6% बढ़ोतरी का गुंजाइश है। अगर कोई ग्लोबल न्यूसेंस नहीं क्रिएट होता है तो ऐसी स्थिति में क्या समझिए इस बात को कि बॉन्ड यील्ड और अर्निंग्स यील्ड के बीच का डिफरेंस 2.60 है जो कि पिछले 10 सालों से अंतर 2.4 है। मतलब उससे अभी कम ही है इसका डिफरेंस। तो कहीं ना कहीं 6% बढ़ने की गुंजाइश है। लेकिन अगर कोई ग्लोबल इम्पैक्ट नहीं आता है, कोई वार या इस तरह की कोई स्थिति नहीं उत्पन्न होती है तो अभी भी भारतीय शेयर बाजारों में 6% निफ्टी में बढ़ने की गुंजाइश है। दूसरी चीज ये भी जान लीजिए दोस्तों, रिटेल निवेशकों का जबरदस्त फ्लो आ रहा है। निश्चित रूप से पिछले कुछ दिनों में, पिछले 2-3 सालों में जहां हम लोग के डीमेट अकाउंट भारतीय बाजारों में भारतीय निवेशकों के 4 करोड़ थे वो लगभग 13 करोड़ के ऊपर पहुंच गए हैं। लगातार SIP आ रही है, उससे कैश फ्लो बना हुआ है। बल्कि आप ये देखेंगे कि बैंकों में, सरकारी बैंकों में या निजी बैंकों में FD होना कम हो गया है। वो पैसे धीरे धीरे कन्वर्ट होके SIP के थ्रू शेयर बाजार में जा रहे हैं, जिसका भी इम्पैक्ट है। तो कहीं न कहीं स्थितियां ऐसी हैं दोस्तों कि दोनों तरफ थोड़ा कॉन्शियस रहते हुए चलने की आवश्यकता है और धीरे धीरे एक ही साथ नहीं, लेकिन शेयर बाजार पे नज़र रखें, कहीं ऐसा ना हो कि बस मिस हो जाए। इसलिए इस तेजी का आनंद उठाएं और थोड़ा कॉन्शियस भी रहें। आने वाले समय में निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय GDP और भारतीय विकास को देखते हुए, यहाँ के रिटेलर निवेशकों की ताकत को देखते हुए निश्चित रूप से भारतीय शेयर बाजार में अभी भी बहुत गुंजाइश बची हुई है। दोस्तों, मैं कोई सेबी एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं ये वीडियो बिल्कुल ही लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाया गया है। ये मेरा कोई सेल एंड परचेज का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को हिट करें। धन्यवाद दोस्तों।